डू इट टुडे भाग 8। आज क्यों जरूरी है। लेखक दारियुस फोरू। शब्द 100। हर इंसान की जिंदगी में कुछ सपने होते हैं। कोई बड़ा लेखक बनना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग उन सपनों को कल पर टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कल से जिम जाऊंगा, सोमवार से किताब लिखना शुरू करूंगा, पहले रिसर्च कर लूं फिर शुरू करूंगा, थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कल आखिर आता कब है। लेखक दारियुस फोरू इसी सवाल से अपनी किताब की शुरुआत करते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट एक्शन। मतलब सफल होने के लिए आइडिया से ज्यादा जरूरी है एक्शन, और वो भी आज ही। टाल मटोल एक खतरनाक आदत। डू इट टुडे के पहले भाग में लेखक सबसे पहले यह समझाते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक जहर है। यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। आप जितना टालते हैं उतना अपने आप पर से विश्वास खोते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा। लेखक कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर एंड डिले मल्टीप्लाइज इट, यानी कर्म डर को खत्म करता है और देरी डर को बढ़ा देती है। जब हम किसी काम को बार बार टालते हैं तो वो काम हमारे दिमाग में पहाड़ जैसा बड़ा लगने लगता है। लेकिन जब हम उसी काम को थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करते हैं तो वो आसान लगने लगता है। टालने के पीछे की असली वजहें लेखक बताते हैं कि हम टालते क्यों हैं। ये सिर्फ आलस, लेजीनेस की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी गहराई में छिपे होते हैं। 3 प्रमुख कारण। परफेक्शनिज्म, परफेक्शन की चाह। हम सोचते हैं कि काम तभी शुरू करेंगे जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन सच ये है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट शुरुआत की तलाश में हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। इन सब डर की वजह से हम कुछ शुरू ही नहीं करते। लेकिन लेखक कहते हैं फेलिंग व्हाइल ट्राइंग इज बेटर देन नेवर ट्राइंग एट ऑल। कोशिश करके गिरना बेहतर है बजाय पूरी जिंदगी पछतावे में बिताने के। लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि पहला कदम क्या हो। हम सोचते हैं कि पहले पूरी प्लानिंग कर लें, लेकिन उसी प्लानिंग में सालों निकल जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं शुरुआत करो, रास्ता खुद बनता जाएगा। आज ही क्यों। लेखक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं यू आर नॉट प्रॉमिस्ड टुमारो, सो डू इट टुडे। हम सोचते हैं कि जिंदगी लंबी है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को नहीं पता कल आएगा या नहीं। अगर आप रोज अपने सपनों को टालते रहेंगे तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा कि आपने कोशिश तक नहीं की। छोटे कदम, बड़ा असर। लेखक कहते हैं कि अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे एक किताब लिखनी है, रोज 300 शब्द लिखो। वजन घटाना है, आज सिर्फ 15 मिनट टहल लो। वीडियो बनाना है, आज सिर्फ स्क्रिप्ट ही लिख लो। ये छोटे कदम समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। सोच और हकीकत में फर्क। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हम सोचते बहुत हैं, करते बहुत कम। हम हर चीज को बार बार दिमाग में चलाते रहते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लेखक कहते हैं थिंकिंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सोचना नहीं, करना शुरू करना पड़ेगा। कोई भी काम जब तक सिर्फ दिमाग में है तब तक वो सिर्फ एक सपना है। जब आप उसे करना शुरू करते हैं तभी वो हकीकत बनता है। खुद पर भरोसा करो। कई बार हम इस वजह से भी टालते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। लेकिन लेखक का कहना है आपको पहले विश्वास करना होगा, तभी आप बदलाव ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस डजंट कम बिफोर एक्शन, इट कम्स फ्रॉम एक्शन। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा खुद पर भरोसा बढ़ेगा। बहाने बनाना बंद करो। लेखक एक बहुत सीधी बात कहते हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। हम खुद को झूठ बोलते रहते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है अगर आप सच में किसी चीज को चाहते हैं तो आप वक्त निकाल ही लेते हैं। बहाने सिर्फ तब आते हैं जब आप खुद से भाग रहे होते हैं। निष्कर्ष, आज ही करो। डू इट टुडे का पहला भाग हमें एक बात सिखाता है आज सबसे कीमती दिन है। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपकी आदतें, सब कुछ आज से बनता है।
कोई बड़ी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। अब और नहीं टालूंगा, आज से शुरू करूंगा। आपके लिए आज का एक्शन स्टेप, एक ऐसा काम सोचिए जो आप लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे छोटे हिस्से में बांटिए। आज पहला कदम उठाइए, क्योंकि सही समय बाद में नहीं, आज है। और असली ताकत सोचने में नहीं, करने में है। पिछले भाग में आपने जाना कि टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमारे सपनों, आत्मविश्वास और समय को चुपचाप निगलती रहती है। अब सवाल यह है, इससे छुटकारा कैसे पाएं? लेखक डारियस फोरू इसका बहुत ही व्यावहारिक और स्पष्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले पहचानिए, आप क्यों टालते हैं। हर इंसान की टालने की वजह अलग होती है। लेखक बताते हैं कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्यों टालते हैं, तब तक आप इसे बदल नहीं सकते। आपके टालने के पीछे की वजह हो सकती है 8 डर, असफलता, आलोचना या रिजेक्शन का। 2 आलस, शारीरिक या मानसिक थकावट। 3 उत्साह की कमी, मन नहीं लगना। 4 स्पष्टता का अभाव, पता ही नहीं है कि कहां से शुरू करें। अब जब कारण साफ हो गया तो आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। समाधान 8 कम लेकिन रोज, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लेखक की सबसे पहली सलाह है, थोड़ा करो लेकिन रोज करो। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन में बहुत कुछ कर लेंगे, और फिर उस सोच का बोझ ही हमें रोक देता है। उदाहरण, किताब लिखनी है, यह भारी सुनाई देता है, लेकिन अगर आप रोज 300 शब्द लिखो तो एक साल में पूरी किताब तैयार हो सकती है। लेखक कहते हैं, डोंट एम फॉर मोटिवेशन, एम फॉर हैबिट। मतलब प्रेरणा का इंतजार मत करो, आदत बनाओ। हर दिन का एक छोटा लेकिन ठोस एक्शन धीरे धीरे आपको टालने की आदत से निकाल सकता है। समाधान 2 सोचने की जगह करने की आदत। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत कम करते हैं। लेखक कहते हैं, थिंकिंग इज नॉट द सेम एज डूइंग, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अगर कोई काम बड़ा या डरावना लग रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है जस्ट स्टार्ट। एक छोटा कदम भी आपके दिमाग को शांत कर देता है। जैसे जिम जाने की सोच रहे हैं, जूते पहनिए और बाहर निकलिए। वीडियो बनाना है, मोबाइल उठाइए और कैमरा ऑन करिए। प्रोजेक्ट शुरू करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ टाइप करिए। काम का पहला कदम ही सबसे भारी होता है। जब आप उसे पार कर लेते हैं तो बाकी सब आसान लगता है। समाधान 3 समय का ब्लॉक बनाइए, टाइम ब्लॉकिंग। डारियस एक बेहतरीन तकनीक बताते हैं। टाइम ब्लॉकिंग मतलब दिन के खास हिस्सों को खास कामों के लिए निर्धारित करना। उदाहरण, सुबह 7 से 8 लेखन, दोपहर 2 से 3 ईमेल, शाम 5 से 6 फिटनेस, रात 9 से 9:30 रीडिंग। इससे 2 फायदे होते हैं। 1 काम को टालने का मौका नहीं मिलता। 2 दिमाग को पता होता है, अब मुझे यही करना है। साथ ही लेखक सलाह देते हैं कि जब आप टाइम ब्लॉक करें तो उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन या सोशल मीडिया न हो। समाधान 4 ध्यान भटकाने वालों से दूरी, कट द डिस्ट्रैक्शंस। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा साथी है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब छोटे छोटे शैतान हैं जो आपके फोकस को खा जाते हैं। टिप्स, सोशल मीडिया ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करें। काम के वक्त फोन को फ्लाइट मोड या डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें। जरूरी ना हो तो ईमेल बार बार न चेक करें। एक बार में सिर्फ एक ही काम करें। लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज अ प्रोडक्टिविटी किलर। फोकस जितना मजबूत होगा, काम उतना तेज और अच्छा होगा, और टालने की आदत खत्म होती जाएगी। समाधान 5 टू डू लिस्ट को स्मार्ट बनाएं। बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन उसमें 10-12 काम भर देते हैं, जिससे डर लगने लगता है और हम कुछ भी शुरू नहीं करते। लेखक सलाह देते हैं कि आपकी लिस्ट में रोज सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम होने चाहिए। उन्हें प्रायोरिटाइज करें और एक एक करके पूरे करें। फॉर्मूला, 1 बड़ा और जरूरी काम, 1 मध्यम काम, 1 छोटा लेकिन जरूरी काम। इससे काम मैनेजेबल लगता है और आप टालते नहीं। समाधान 6 नियमित समीक्षा, डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैंने क्या किया, क्या मैं टाल रहा था, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह आत्म मंथन आपको दिन ब दिन बेहतर बनाएगा। लेखक इसे कहते हैं फीडबैक लूप ऑफ इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा सोचिए, थोड़ा सुधारिए और आगे बढ़ते जाइए। समाधान 7
खुद से सच्चाई बोलो। लेखक एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा वाक्य कहते हैं, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड ऑनेस्टी। मतलब आप बहाने बना रहे हो और खुद से झूठ बोल रहे हो। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप टाल रहे हैं, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए आज ही खुद से कहिए, हाँ मैं टालता हूं, लेकिन अब नहीं, मैं एक्शन लूंगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। समाधान 8, शरीर और दिमाग का ख्याल रखो। कई बार हम इसलिए भी टालते हैं क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ होता है या दिमाग बोझिल होता है। इसलिए लेखक कहते हैं, रोज भरपूर नींद लें, अच्छा खाएं, रोज कम से कम 20 मिनट चलें या व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। जब आप अंदर से स्वस्थ होते हैं, तब आप काम के लिए भी तैयार रहते हैं। निष्कर्ष, आप कर सकते हैं, बस शुरू करिए। डू इट टुडे का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि टाल-मटोल कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। जरूरत है अपने डर को पहचानने की, छोटे कदम उठाने की, डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की, एक सिस्टम बनाने की, और सबसे जरूरी, खुद से ईमानदार होने की। आज का एक्शन स्टेप, व्हेन अपना सबसे बड़ा टालने वाला काम सोचिए। 2, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। 3, आज पहला हिस्सा पूरा कीजिए। 4, डिस्ट्रैक्शन से बचिए और समय का ब्लॉक बनाइए। 5, हर रात 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। भाग 3, अनुशासन और दैनिक रूटीन की शक्ति। लेखक डारियस फोरो, शब्द एनवार 100। बहुत से लोग कहते हैं, जब मन करेगा तब करूंगा, जब मूड होगा तब लिखूंगा, पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सिर्फ मूड के भरोसे जीते हैं, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। लेखक डारियस फोरो कहते हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। यानी सफलता प्रेरणा से नहीं, बल्कि अनुशासन से आती है। क्या होता है अनुशासन, डिसिप्लिन? अनुशासन का मतलब है, चाहे मूड हो या न हो, फिर भी जो जरूरी है उसे करना। जब आप एक तय समय पर एक जरूरी काम को दोहराते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाता है, और जब आदत बनती है तो मेहनत आसान लगने लगती है। अनुशासन कोई जेल नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो आपके सपनों का दरवाजा खोलती है। रूटीन बनाम मोटिवेशन। किताब में लेखक साफ साफ कहते हैं, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, रूटीन इज स्टेबल। मोटिवेशन एक झोंका है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन एक सही रूटीन एक ऐसा ढांचा है जो आपको रोज सही दिशा में आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय कर लिया कि आप हर सुबह 6 बजे उठेंगे और 30 मिनट वॉक करेंगे, तो कुछ ही हफ्तों में वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर वो काम नहीं लगेगा, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। रूटीन कैसे बनाएं? रूटीन कैसे बनाएं? लेखक कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं। 8, दिन की शुरुआत को पवित्र बनाइए। सेक्रेड मॉर्निंग। सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या की दिशा तय करता है। इसमें करें जल्दी उठना 6 बजे तक, 5-10 मिनट मेडिटेशन, 15-30 मिनट रीडिंग या जर्नलिंग। सबसे जरूरी काम की शुरुआत। यह समय डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए। कोई फोन, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ आप और आपका विकास। टॉप 3 टास्क्स पर फोकस करें। हर दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम तय करें। उन्हें सुबह में ही कर लें, ताकि दिन भर बाकी कामों में मन उलझा न रहे। काम के स्लॉट बनाइए, टाइम स्लॉट्स। पूरा दिन प्लान करना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ मुख्य टाइम ब्लॉक्स होने चाहिए, जैसे 7 to 8 AM हेल्थ, 9-11 AM डीप वर्क, लेखन, पढ़ाई, कोडिंग आदि, 2 to 3 PM मीटिंग्स, कॉल्स, 6-7 PM हल्की गतिविधियां, 9 PM ऑनवर्ड्स विंड डाउन, ऑफलाइन होना, किताब पढ़ना, आलस से लड़ना। कैसे? लेखक कहते हैं कि आलस एक संकेत है कि या तो 1, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, 2, आपने शरीर और दिमाग को थका दिया है, 3, आप अपनी इच्छाओं को मजबूत नहीं बना पा रहे। आलस को हराने के उपाय: रात में जल्द सोना और नींद पूरी करना, हर 60-90 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना, लगातार फोन और स्क्रीन से दूरी बनाना, अपनी वाई कारण को रोज याद करना। जब आपको अपना लक्ष्य याद रहता है तो उठने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। छोटे जीत का असर, द पावर ऑफ डेली विन्स। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर दिन एक छोटा काम पूरा करते हैं, तो आपको छोटी जीत, स्मॉल विन का एहसास होता है।
ये जीत आपके दिमाग को डोपामीन देती हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, और यह भावना आपको आगे और काम करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, आज आपने 500 शब्द लिख लिए। आपने फोन को 2 घंटे तक हाथ नहीं लगाया। आपने जिम में पसीना बहाया। ये सब छोटी जीत हैं जो बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। आदत कैसे बनती है? लेखक जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का भी जिक्र करते हैं कि हर आदत बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। 1. ट्रिगर, संकेत, जैसे सुबह उठना। 2. एक्शन, क्रिया, जैसे उठते ही पानी पीना। 300 को निम, रिवॉर्ड, इनाम, जैसे ताजगी महसूस करना। अगर आप किसी आदत को इस ढांचे में ढाल दें तो कुछ ही हफ्तों में वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। मुश्किल समय में अनुशासन कैसे बनाए रखें? कई बार मूड खराब होता है, एनर्जी नहीं होती या मन बहुत भटका होता है। ऐसे में लेखक सलाह देते हैं मिनिमम एक्शन रूल, मतलब चाहे जैसे भी हालात हों, कम से कम एक छोटा काम जरूर करें। जैसे अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर 10 पुशअप्स, अगर पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते तो 1 लाइन, अगर 30 मिनट नहीं पढ़ सकते तो 5 मिनट। इससे आपकी आदत की कड़ी, हैबिट चेन नहीं टूटती। खुद से पूछने वाले 3 सवाल। लेखक कहते हैं हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। 1. आज मैंने क्या सीखा? 2. मैंने क्या टाला और क्यों? 3. क्या मैं उस इंसान जैसा बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? यह आत्ममंथन आपको लगातार जागरूक और अनुशासित बनाए रखेगा। निष्कर्ष, अनुशासन ऐसी भूसम्या की औसो आजादी। डू इट टुडे के इस भाग का सार यही है कि अनुशासन आपको बांधता नहीं है बल्कि आजाद करता है। रूटीन कोई बोझ नहीं है बल्कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप है। आप जितने अनुशासित होंगे उतने कम तनाव, ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा संतोष पाएंगे। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, यानी अनुशासन का मतलब है तुरंत वाली खुशी छोड़ना ताकि लंबे समय की सफलता पाई जा सके। आज का एक्शन स्टेप, कल के लिए एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए। टॉप 3 काम लिखिए जो सबसे जरूरी हैं। दिन भर में 3 टाइम ब्लॉक्स तय कीजिए। रात में 3 सवाल खुद से पूछिए। बस इतना ही कर लिया तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ेगी।